हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। तो आज हम लोग जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका सेम टू का और लर्निंग एंड टीचिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में अगर बता दूं कि अगर आप बीएड में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपको किसी तरह का नोट्स का जरूरत है, चाहे आपका सेम वन का हो या आपका सेम टू का, तो आप मैं अपना नीचे व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट में कर सकते हैं। आपको बहुत ही टू द पॉइंट और अच्छा कंटेंट, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम का हो या आपका हिंदी मीडियम का हो, आपको बहुत अच्छा नोट्स मिल जाएगा और आपको नोट्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा ज़्यादा जीरोक्स करना है। टू द पॉइंट सटीक आपको आंसर आपको बीएड में लिखना है ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ जाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका सेमेस्टर टू का एक पेपर को, जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव आपका रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत डिटेल्स में पढ़ने से भी क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, आप डिटेल्स में पढ़ते हैं तो कुछ कुछ आप 5-6 तक आप सही कर सकते हैं, लेकिन 10 to 10 सही करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और क्वेश्चन कई बार यहाँ वहाँ से पूछ देता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछा हुआ है। देखिए, व्हिच इज नॉट द सक्सेसिव स्टेप ऑफ मोटिवेशन साइकिल। तो मोटिवेशन साइकिल का आपका स्टेप कौन सा सक्सेसिव नहीं है, तो इस तरह का देखिए सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ। हम लोग सीधा आपका जो है आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आप बता दूं, आपको इसका पीडीएफ जो है मेरा टेलीग्राम जो है देव एकेडमी, वहां से आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, किस तरह क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ गया। यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आपको 5-5 मार्क का आपको बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ आपका क्वेश्चन पूछा, देखते हैं हम लोग। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 आपका पूछा है। ये देखिए, देखिए आप ये वाला को क्वेश्चन नंबर 2 आपका, ये 2 नंबर पूछा हुआ, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल मोटिव एंड एक्वायर मोटिव। तो जैविक अभिपर्णन और अर्जित अभिपर्णन में क्या अंतर है, आपका ये जो है पूछा हुआ। अगला है डिफाइन कॉग्निशन, राइट द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट। तो संज्ञान को परिभाषित कीजिए और आपका संज्ञानात्मक विकास का अर्थ लिखिए, ये आपको पूछा हुआ है। क्वेश्चन 4 में देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक मिनट, ये वाला देखिए क्वेश्चन, राइट द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ वायुस्ती थ्योरी। तो वायुस्ती सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ को लिखिए। तो बहुत बार क्वेश्चन देखिए आप हिंदी को पढ़ेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, उसके साथ को आपको इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब इन्होंने यहाँ पर जो वायुस्ती का थ्योरी, उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या, उसका शिक्षा पर क्या उपयोग है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये देखिए 4 नंबर हम देखें, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर यहाँ पूछा, देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ इंक्वायरी इन मीनिंग मेकिंग। तो अर्थ निर्माण पूछताछ की क्या भूमिका है। तो मीनिंग मेकिंग तो एक चैप्टर आपका मीनिंगफुल लर्निंग आपका है, उसी से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6, राइट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अटेंशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बीएड के अंदर जो है, ये क्वेश्चन आपका हर सेमेस्टर में आपका 1-2 सेमेस्टर छोड़ के आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका अटेंशन क्या है, मीनिंग ऑफ अटेंशन क्या, नेचर क्या है। तो देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 में देखिए पूछा हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट कंडीशन एंड क्लासिकल कंडीशन। सक्रिय अनुबंधन एवं शास्त्रीय अनुबंधन में क्या आपका अंतर है। तो एक तो जो है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी और क्लासिकल कंडीशन थ्योरी से क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ है। जो भी आपका पेवलोव का कंडीशन थ्योरी यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 के अंदर, तो ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा है, डिस्कस द लर्नर एज ए मीनिंग मेकर। तुम तो अर्थ निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षार्थी का वर्णन कीजिए। तो मीनिंग जो है मेकर, उसके बारे में बताइए, डिस्कस कीजिए, उसके बारे में आपको लिखना है। मीनिंगफुल लर्निंग से आपके यूनिट से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है।
उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, डिस्कस अबाउट एनी वन ग्रुप एक्टिविटी व्हिच यू वांट टू कंडक्ट इन क्लासरूम। तो कोई एक ग्रुप एक्टिविटी के बारे में आपको बताना, डिस्कस करना है जो आप क्लासरूम में कराना चाहते हैं। किसी एक समूह काज का वर्णन कीजिए जिसे आप कक्षा में कराना चाहते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी जो अलग अलग तरह का ग्रुप एक्टिविटी होता है, उसको कोई भी एक को आपको डिस्कशन मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, या जो भी आपका एक्टिविटी होता है उसको लेकर आपको इसको लेकर लेकर आपको उसको नोट्स आपको डिस्कस करके उसको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको देना होता है। देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आर्ट्स का पेपर जो होता है, चाहे बीएड हो या ग्रेजुएशन लेवल, उसका जो पेपर लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है। उसमें इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखिए बॉडी, बीच में आपको बॉडी जो है, उसके बाद कंक्लूजन। ये इस फॉर्मेट में आपका अगर लिखेंगे कुछ भी आंसर को, तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलने का पूरा चांस होता है, ज़्यादा मार्क्स मिलता है, क्योंकि एक फॉर्मेट बनता है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में। तो नोट्स भी आपको जो जो मेरा नोट्स है उसी मेथड पर आपको उसी तरीका से बनाया गया, जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपका रहेगा, ताकि आपका कंटेंट अच्छा रहे, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पर आगे तो इसमें देखिए आपका 12.5 मार्क्स का आपका पूछा जाता है और 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, तो आपको ज़्यादा मतलब 10 पॉइंट से ज़्यादा करके आपको लिखना पड़ता है। 10 मार्क्स का 12.5 मार्क्स से, तो देखिए 12.5 मार्क्स से मतलब अगर आपको 12 पॉइंट अगर आ रहा है तो अच्छा बात है, आपको 12 पॉइंट लिखना है। नहीं भी तो मिनिमम 10 पॉइंट से नीचे आपका नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के हिसाब से कई बार आपको मार्क्स दिया जाए। आपने 10-12 मार्क्स से और अपने 12 मार्क्स आपने लिख दिया, तो कई बार जो टीचर कॉपी चेक करते हैं सीधा वो पॉइंट को देखते हैं। आप अंदर में कितना लिखे हैं, भरे हैं, उसको ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। सिर्फ पॉइंट को देखकर आपको क्या होता है, उन लोग मार्किंग बैठा जाए, क्योंकि इतना कॉपी चेक रहना आपका चेक करना होता है कि उतना टाइम ही नहीं रहता। एक-एक क्वेश्चन को आप जो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा मतलब कल पॉइंट को लिखेंगे अच्छा करके, हाइलाइट करके, तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। अंदर में भले आप उसी से रिलेटेड कुछ भी लिखें, लेकिन पॉइंट्स आपका अच्छा होना चाहिए। तो वही पॉइंट्स, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड के अंदर। बाकी तो सब तो भर-भर के एकदम लिखते हैं सब कोई। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे लॉन्ग में, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल में लर्निंग। तो अधिगम के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। एक तो पूछा हुआ है डिस्क्राइब द सोशल लर्निंग थ्रू बंडूरा थ्योरी। देखिए बंडूरा का थ्योरी और पेवलोव का थ्योरी, जो दो थ्योरी है, काफी इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी है बीएड के अंदर। आपका जो क्वेश्चन पूछता ही है हर सेमेस्टर के अंदर। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ से कितना, हाँ 11 के बाद 12 में देखेंगे जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। काफी देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया 12 नंबर 12, राइट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एनपी। तो नेशनल जो आपका राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 का इन्होंने पूछा है। 1992 का जो एजुकेशन पॉलिसी था, उसका रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन क्या सुझाव था, उसका सुझाव क्या था 1992 का, उसके लेकर इन्होंने क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर हायर सेकेंडरी लेवल। उच्च माध्यमिक स्तर के सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न रूपों को लिखिए। तो प्री सर्विस जो है टीचर के लिए क्या कुछ प्रोग्राम आता होता है, हायर सेकेंडरी में आपका +2 लेवल में जो आपका क्या कुछ होता है, आपका मोड्स होता है, उसको आपको प्रोग्राम जो है लिखना है। ये आपका पूछा हुआ 13 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, क्रिटिकली इवेल्युएट द डिस्टेंट मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो देखिए क्रिटिकली शिक्षण अधिगम के दूरस्थ रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो डिस्टेंस आपका मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग में जो डिस्टेंस एजुकेशन, जो आपका डिजिटल एजुकेशन जो आपका होता है, जैसे मैं आपको अभी मोबाइल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका डिजिटल एजुकेशन हो गया। तो इस तरह डिजिटल एजुकेशन में क्रिटिकली इसको इवैल्यूएट करना है। क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब होता है कि आपको इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये दोनों पॉइंट को आपको डिस्कस करते हैं, उसको इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर आपको पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स आपको लिखना, लास्ट में कंक्लूजन डालना है कि डिस्टेंस एजुकेशन का ये आपका कंक्लूजन। तो इस तरह से आपको इसको बताना है, नोट्स में लिखना है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, डिस्कस द 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है
आपका ऑफ पियाजेस थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पियाजे का थ्योरी है। सिर्फ आपका बीएड का अंदर ही नहीं, अगर आप आगे चलकर जब सीटेट का एग्जाम देंगे या किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम दें, चाहे बिहार टेट हो, झारखंड टेट हो, फिर हरियाणा टेट हो, कहीं भी टेट देंगे, आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन पियाजे का थ्योरी आपको रहेगा ही रहेगा। उसका स्टेजेज आपका रहेगा, जो भी आपका 4 स्टेज आपका आता है, आपका साइकोमोटर जो अलग स्टेज है, सारा जो है आपका क्वेश्चन जो है आपका रहता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे सीटेट के एग्जाम के ये से भी। आपको सीटेट के सिलेबस में भी आपको पियाजे का थ्योरी पढ़ना है, वाइगोस्टी का थ्योरी पढ़ना है, ये सब आपको पढ़ना ही रहता है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 16, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग आउटसाइड द स्कूल। तो विद्यालय के बाहर अर्थपूर्ण अधिगम सुलभ कराने में अध्यापक की भूमिका की चर्चा करिए। तो देखिए, विद्यालय के बाहर, इनसाइड तो टीचर का आपका रहता है रोल, आउटसाइड तो जो बाहर में शिक्षक का क्या रोल रहता है स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने में। तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन देखिए 16। आगे देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब एनी टू टीचिंग स्ट्रेटजी। तो दो टीचिंग स्ट्रेटजी को आपको यहाँ पर लिखना है कि टीचिंग पढ़ाने का दो तरीका कोई स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर डिस्कस। जैसे माइक्रो टीचिंग भी आप जैसे सेमेस्टर 2 के अंदर जाएंगे तो आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको स्कूल में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, तो उसी में आपको माइक्रो टीचिंग में बहुत सारे टीचिंग स्ट्रेटजी आपको बताया जाता है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह से इंगेज करना है, तो वो आपको बताया जाता है। तो उसी तरह दो टीचिंग स्ट्रेटजी के लिए को आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, इस तरह से हम लोगों ने जो सारा शॉर्ट क्वेश्चन है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बीएड में सिर्फ इसी तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उसी को अच्छा से आपको लिखना होता है, तो आप इजी से 70 to 80 मार्क्स ला सकते हैं पेपर को अच्छा से प्रेजेंट करके और अच्छा से लिख के। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर बीएड का नोट्स को लेकर कोई भी आपको चाहिए, बहुत ही टू द पॉइंट अच्छा नोट्स, तो मैं नीचे व्हाट्सएप डालूँ, वहाँ से आप कंटेंट कर आपको मुझसे जो है कांटेक्ट करके पूरा अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा और आपको नोट्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और टू द पॉइंट आपको अच्छा नोट्स मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।